हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मजदूरी के सिद्धांत, एक और सिद्धांत जिसका नाम है जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत। इससे पहले मजदूरी का लौह सिद्धांत हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि किसी मजदूर को उतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे उसका भरण पोषण हो सके, मतलब जिससे वो जिंदा रह सके। ठीक है ना, मतलब ज़िंदगी को जीने के लिए जितना चाहिए, वो खाने के लिए कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, बस इसी के आधार पर उसको मजदूरी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद उसको मान्य किया कि लोगों का मकसद केवल जीना ही नहीं होता है, उससे ऊपर भी होता है, तो उसको सुधारा गया। सुधार के बाद ये आया जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो है पुराना जो सिद्धांत था, लौ सिद्धांत, उसी का एक सुधरा हुआ रूप है, संशोधित रूप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें क्या हुआ, मजदूरों के जीवन स्तर को जोड़ा गया कि एक्चुअली में किसी मजदूर को केवल जीने के लायक मजदूरी देंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी मजदूर को उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन स्तर क्या हो सके, सुधर सके। यानी कि अगर कोई मजदूर अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा घर चाहता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी दी जानी चाहिए। तो इसका उसका मतलब होता है, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें हैं। मजदूरी श्रमिकों की निपुणता और उसके कार्यकुशलता कुशलता से संबंधित होनी चाहिए। इसलिए इस तरह की मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह से अधिक होगी। मतलब मजदूरों को जो मजदूरी होती है केवल उसको जीवन निर्वाह के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जिंदा रहने के लिए वो मजदूरी नहीं, वो तो कुछ भी कर लेगा ना, भीख मांग लेगा, ठीक है ना, चोरी कर लेगा। लेकिन अगर वो मजदूरी कर रहा है, इसका मतलब होता है उसके बदले में वो इतना रिटर्न चाहता है कि जीवन जीने के साथ साथ उसके जीवन स्तर में भी सुधार आ सके। इसका मतलब होता है, इसके अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण केवल अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर ही नहीं होता कि ज़िंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो उसी के लिए ज़िंदगी भर का आप कर्म करेंगे, उसके लिए नहीं। हम उससे ज़्यादा के लिए काम करते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत मजदूरों के लिए शिक्षा, मनोरंजन आदि भी सम्मिलित होता है, जिनके उपभोग का श्रमिक आदि हो गया है। मतलब श्रमिकों की अगर अच्छी शिक्षा, अच्छे मनोरंजन, अच्छी चिकित्सा का जरूरत है तो उसी के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में क्या कहा गया, इस सिद्धांत में कहा गया कि जीवन स्तर के अनुसार मजदूरी उस धनराशि के बराबर होनी चाहिए जो किसी श्रमिक के उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो, जिसका वह वर्ग आदि हो गया हो। मतलब एक मजदूर जो जिंदगी जी रहा है, जिस प्रकार की उसकी जिंदगी है, जिस प्रकार का उसका लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार का उसका जीवन स्तर है, उस आधार को मेंटेन रखने के लिए जितनी मजदूरी की आवश्यकता होती है उतनी मजदूरी उसको मिलना चाहिए। यदि मजदूरी की दर इस राशि से कम है तो श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाएगी। अगर श्रमिक जितना चाहता है, जिसके जितना उसका खर्चा है उससे कम अगर मजदूरी मिलती है तो वो श्रमिक उस पर काम नहीं करेगा, पूर्ति कम हो जा रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर मजदूरी की दर उससे अधिक होती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, अधिक लोग काम करेंगे। इस प्रकार से मजदूरी दर में जीवन स्तर के अनुरूप रहने की प्रवृत्ति होगी। यानी कि मजदूरी दर ज़्यादा होगा तो मजदूरों की पूर्ति भी ज़्यादा होगी, मजदूरी दर कम होगी तो मजदूरों की पूर्ति दर भी कम हो जाएगी। सीधा लोगों के जीवन स्तर से एक तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें कही गई है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, जीवन स्तर को ध्यान में रख के मजदूरी निर्धारित होती है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मजदूरी दर जितनी ज़्यादा होगी, लोगों को जितना अधिक वेतन मिलेगा, उसी के आधार पर जीवन स्तर निर्धारित होता है। जीवन स्तर के आधार पर मजदूरी का निर्धारण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये बात मुझे कुछ गलत लग रही है। इसी आधार पर कुछ बातें यहाँ पर आलोचनात्मक हैं। इस थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा गया ये सुधरा हुआ रूप तो है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो कौन कौन सी कमियां हैं, किन किन बात की आलोचनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। ध्यान में रखिएगा, बीए फर्स्ट ईयर के कंप्लीट कोर्स देने की मैंने कमिटमेंट किया है, तो लगातार आपको वीडियोस मिल रहा है। बस जरूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जिन्होंने द इकोनॉमिक्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर डालिए। अब बात करते हैं कि जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या है, किस किस ने की है।
सबसे नंबर 1 की बात करते हैं, ये सिद्धांत अपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल और केवल पूर्ति पक्ष की, जैसे कि लौह सिद्धांत था उसमें भी केवल पूर्ति पक्ष की बात हो रही थी, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर केवल और केवल मजदूरों की सप्लाई की बात करते हैं, मजदूरों की मांग की बात को भुला दिया गया है, उसके बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। पहला इसकी दिक्कत है। सेकेंड पॉइंट, इस सिद्धांत का आधार ही गलत है। इसमें यह कहा गया है कि जीवन स्तर एक परिवर्तनशील तत्व है, इसलिए इसकी मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि मजदूरों के जीवन स्तर के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होता है, जो कि गलत है। सही यह है कि मजदूरी के आधार पर लोगों की जीवन स्तर का निर्धारण होता है। जिसकी मजदूरी जितनी ज़्यादा, जिसको जितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसका जीवन स्तर भी उतना ज़्यादा हो जाता है। जिसकी मजदूरी कम होती है उसका जीवन स्तर भी खराब होता है, कम होता है। इस बात को आप सभी प्रैक्टिकली समझते ही होंगे। नेक्स्ट बात है कि ये निश्चित करना कठिन है कि मजदूरी जीवन स्तर द्वारा निर्धारित होगी। स्वयं मजदूरी जीवन स्तर को निर्धारित करती है, जैसे कि मैंने कहा मजदूरी जीवन स्तर को निर्धारित करती है, ना कि मजदूरी जीवन स्तर को। ठीक है, साधारणतः मजदूरी में वृद्धि हुई बिना श्रमिकों का रहन सहन वृद्धि नहीं हो सका। जब तक आप मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे तब तक लोगों की लाइफ स्टाइल नहीं सुधरेगी, तब तक उसके रहन सहन में परिवर्तन नहीं होगा, उसका लाइफ स्टाइल इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब होता है जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है, वो मजदूरी की दर पर निर्भर करता है। जीवन स्तर के आधार पर मजदूरी का निर्धारण नहीं होता है। ये सटीक बात है। इसका मतलब ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल समाज के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसकी तमाम आलोचनाएं हुई है। इसके बाद और भी मजदूरी के सिद्धांतों का निर्धारण हुआ है, उन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में लगातार बात करते रहेंगे। बस आपको मेरे साथ द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ बने रहना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। आपके डाउट्स का, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बाय।